बीते दिनों आई बाढ़ और भारी बारिश की वजह से हर जगह तबाही मची हुई है। वहीं अंबाला और अंबाला के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खेतों में पूरी तरीके से जलभराव हो चुका है और मिट्टी की वजह से फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं, जिसके लिए मुआवजे के तौर पर सरकार ने एक पोर्टल तो खोल दिया है, लेकिन अभी भी किसान उससे खुश नहीं हैं। किसानों की माने तो इस बाढ़ जैसे हालात की वजह से फसलें पूरी तरीके से खराब हो गई हैं। जो दाना अच्छा होना चाहिए था वह अब टूटकर बिखर गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फसलें 100% तबाह हो गई हैं, तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लगभग 30 से 40% फसल को नुकसान पहुंचा है। अब किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। हालांकि मुआवजे के लिए खोला गया पोर्टल पर रजिस्टर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन मुआवजे की राशि को लेकर किसान खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि इससे कई गुना ज़्यादा उनकी लागत है। सरकार को लागत जितना मुआवजा देना चाहिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह मौड़ी और जनरल सेक्रेटरी बीपीओ शहीद भगत सिंह। और जो आपने बात फसलों की है, जितनी भी बरसात हुई है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान पूरे पंजाब का तो हुआ ही है, साथ में हरियाणा का भी हुआ है। और जो पिछले दिनों ये अपना बंदा टूटा है सापर कांगरी का, उस पानी ने, और ये इधर से नहर का पानी था, इसने हमारा सारे का सारा नकल हल्का है वो फ्लडेड बना दिया, जिसके अंदर लाखों एकड़ फसल का नुकसान है। और हमें पता चला है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल है जो खोला गया है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं, वो तो आपने पहले भी खोला और पहले खोलते हैं। पीछे हमारी सरसों बिल्कुल 100% खराब हुई थी, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं आया। ये सिर्फ कागजों के अंदर पोर्टल खोला जाता है, और अगर खुल भी गया, अगर दे भी दिया मान ले 1000-2000 रुपया, उसमें किसान का नुकसान पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि 20-30 हजार रुपये खर्चा उसके ऊपर खर्चा किया हमने फसल के ऊपर, और 60,000 रुपया हमने ठेका दे रखा है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो मुआवजा है वो कम से कम 60,000 रुपये एकड़ का दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर जब भी पानी उतरेगा तो बहुत फसल गल जाएगी, और जो जिसका दाना इसके है वो दाना भी खराब होगा, मिट्टी लगी उसके ऊपर, धूल लगी इसको हम बोलते हैं, तो उसके कारण बहुत नुकसान है। गन्ने के अंदर भी सेम के कारण उसका भी जो झाड़ है वो कम होगा, और पशुओं का चारा है वो भी इसके अंदर बहुत खराब हो गया है। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि इन सब का जो मुआवजा बनता है वो किसानों को दिया जाए। फसलें बिल्कुल खराब हो गई हैं, क्योंकि पकने के समीप फसलें थी। पहले जो फ्लड आता था वो छोटी फसलें होती थी, उसमें हम दोबारा भी लगा लेते थे। और ये कहते हैं कि हमने पोर्टल खोल दिया है। पोर्टल तो मैंने पहले ओलावृष्टि का भी करार किया, बहुत भारी नुकसान होया हमारा ओलावृष्टि में 100% तक नुकसान होया। आज तक मुआवजे के नाम पे 1 रुपया किसी को नहीं मिला। अगर किसी को मिला हुआ, कोई कहता हुआ कि मेरे को मिला हो, तो आगे मन जरूर मिला और बता हुआ। तो आप भी पोर्टल खोल दिया, एक दिन बंद है एक दिन चल रहा है। ये पोर्टल के नाम पे हमको चुप करा देते हैं, और बाद में देने के नाम पर एक ठेंगा दिखा देते हैं, कुछ नहीं देते। पूर्ण 100% खराब होगी जी। पहले जो छोटी फसल होती थी उसमें 50%, 60%, 40% ऐसे एवरेज आती थी। अब जो फसल खराब हुई है पूरी 100 के 100% खराब हुई है। फसलों में गिर के पानी के आने से बाढ़ से धूड़ काफी जम गई है, फसलों खत्म होने के कगार पे है। फसल का जो भी दिसराव है उसके ऊपर गाज चिपड़ना शुरू हो गया, धूड़ लग गई और फसल सूखनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फसल नष्ट होने को जो धूप पड़ेगी जो सूख दी जाएगी। फसल में बहुत काफी नुकसान होगा। हमारे 10 गांव है, 10 गांव में पानी आया। नुकसान तो जी देखो कहीं तो 100% है, कहीं 70-80% है, इससे कम तो होएगा नहीं कहीं भी। नहीं जी, जो फसलें ज्यादा डूब चुकी हैं, कग्गर का पानी जिसको लग गया वो फसलें तो हमारे 10 गांव में खराब है। जो कग्गर का पानी लाल आया उसके साथ बजाय धूड़ लगी इसको।